हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तायोंग के ग्रैंडफादर जंगकुक के बारे में सोचकर परेशान हो रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने जंगकुक की शादी तायोंग से क्यों करवाई। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। स्टोरी में आगे होता है, तायोंग के फादर अपने इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके डिटेक्टिव का फ़ोन उनके पास आता है और वो जंगकुक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहते हैं कि सॉरी सर, जंगकुक सर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो तायोंग के ग्रैंडफादर अपने डिटेक्टिव पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर उसे डांटते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, जंगकुक को कहीं से भी ढूंढ के लाओ और तायोंग के बारे में भी पता करो। तायोंग अपने डिटेक्टिव से बार बार कॉल करके जंगकुक के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बोलता है कि तुम जंगकुक को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तायोंग को अब जंगकुक की इम्पोर्टेंट पता चल रही होती है। अब वो जंगकुक के बिना बिल्कुल लोनली फील कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उन्होंने जंगकुक के साथ ऐसा क्यों करा। वो अपने सन कुकी को बहुत मिस कर रहे होते हैं। वो मन ही मन डर रहे होते हैं कि जंगकुक इस कंडीशन में कुकी के साथ कहाँ चला गया, वो किस कंडीशन में होगा, कैसे हाल में होगा। वो यही सोचकर पूरी रात अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए जंगकुक को सड़कों पर पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें जंगकुक कहीं नहीं मिलता है। और जियोन जंगकुक एक पब्लिक बस में जाकर अपने शहर से बहुत दूर चले जाते हैं और वो कोरिया के एक छोटे से शहर में जाने के लिए अपने बेटे को होल्ड कर उस बस में बैठे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। आप पहले 5 साल पहले जंगकुक की लाइफ में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। जंगकुक एक ऑर्फनेज बॉय दिखाया है। वो अपने ऑर्फनेज में रहता है। जंगकुक के पेरेंट्स बचपन में ही उसे छोड़कर दुनिया से जा चुके होते हैं। ऑर्फनेज के मालिक ने ही जंगकुक को पाला होता है। उनकी एजुकेशन वहीं से ही उन्होंने कराई होती है। वो उसे अपने सन की तरह रखता है। वहाँ पे तायोंग के ग्रैंडफादर डोनेट करते थे कुछ मनी, जिसकी वजह से ऑर्फनेज वर्क करता था। वो वहाँ के बच्चों की एजुकेशन के लिए मनी डोनेट करते थे। उसी की मनी से जंगकुक की भी एजुकेशन हो रही थी। एक दिन तायोंग के ग्रैंडफादर उस ऑर्फनेज में आते हैं और उनकी वहीं पर ही सडनली तबीयत खराब हो जाती है। वहाँ पर जंगकुक होते हैं। जंगकुक उनको होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो नियरेस्ट ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें लाकर तायोंग के फादर को चेक कराते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। तायोंग के ग्रैंडफादर को जंगकुक का काइंड नेचर, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो जंगकुक को अपने पास रखने के लिए बोलते हैं कि तुम मेरे घर पर नौकरी कर लो। पर तायोंग की वजह से वो अपने बात को पूरा नहीं कर पाते। तायोंग वहाँ आ जाता है। जंगकुक तायोंग को जैसे ही देखते हैं, जंगकुक उनके बारे में सोचने लगते हैं। जंगकुक को उस समय नहीं पता होता है कि तायोंग मिस्टर किम के ग्रैंडसन हैं। वो उन्हें बहुत ही प्यार से ग्रीट कर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। तायोंग के ग्रैंडफादर तायोंग को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तायोंग, मैं अब ठीक हूँ, परेशान मत हो। तायोंग फिर भी वरीडली अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और कहता है कि ग्रैंडफादर, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। तायोंग के पेरेंट्स की बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो बचपन से ही तायोंग के ग्रैंडफादर ने ही तायोंग को पाला होता है। उनको बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करा होता है। तायोंग अपनी एजुकेशन के लिए अब्रॉड गए हुए थे, बट जैसे ही उनके दादा की हेल्थ के बारे में सुना तो वह अब्रॉड से आ जाते हैं और तायोंग के ग्रैंडफादर तायोंग से कहते हैं कि तायोंग, अब तुम मेरे साथ ही रहो, मेरी हेल्थ अब ठीक नहीं है,
मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस को संभालो। पर तायोंग एक बिगड़ा हुआ टाइप का लड़का होता है जिसे अपनी लाइफ में सिर्फ मौज मस्ती ही पसंद होती है। वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है, पर अपने ग्रैंडफादर की ऐसी कंडीशन देखकर वो एग्री कर जाता है और कोरिया में रहने के लिए मान जाता है। तायोंग के ग्रैंडफादर को जंगकुक बहुत पसंद होता है। वो जंगकुक के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो जब ठीक हो जाते हैं तो वो ऑर्फनेज में जाते हैं और जंगकुक से अपने यहाँ जॉब करने के लिए कहते हैं ताकि तायोंग और जंगकुक के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाए। इस बारे में तायोंग और जंगकुक को कुछ नहीं पता होता है। जंगकुक जैसे ही ये सुनते हैं तो वो एग्री करते हैं और तायोंग के ग्रैंडफादर के मैंशन में ड्राइवर का काम कर लेते हैं। तायोंग के ग्रैंडफादर को जंगकुक बहुत पसंद होते हैं। जंगकुक अपने स्वीट नेचर से, हेल्पिंग नेचर से उनको बहुत केयर करता है, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, जिससे तायोंग के फादर को जंगकुक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पर तायोंग इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो एवरी नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करता था, नाइट क्लब जाता था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। तायोंग के ऐसे बिगड़ा हुआ रूप देखकर तायोंग के ग्रैंडफादर को बहुत दुख होता है और वह सोचता है कि मेरे जाने के बाद तायोंग को कौन संभालेगा, कैसे तायोंग की लाइफ होएगी। वो इसी टेंशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बार बार सोचते हैं कि मेरे बाद तायोंग का क्या होगा। वो इस बारे में जंगकुक से भी कई बार बात करते हैं, पर जंगकुक उनके फैमिली मैटर में कुछ नहीं कहता है। वो एक बार कोशिश करता है तायोंग से बात करने की, पर तायोंग उसे अपने रूड वॉइस में बोलते हैं कि यू ऑर्फनेज बॉय, तुम मेरे घर में सिर्फ एक सर्वेंट हो, तो सिर्फ सर्वेंट का काम करो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तायोंग की इतनी रूड बात सुनकर जंगकुक उसकी तरफ कभी नहीं ध्यान देता है। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है और तायोंग के ग्रैंडफादर की बहुत केयर करता है। जंगकुक की इसी केयर और स्वीट नेचर से तायोंग के ग्रैंडफादर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से मैरिज करोगे। जंगकुक इस बात को सुनते ही बहुत कंफ्यूज होते हैं और अपनी वाइडन आइज से तायोंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं, पर तायोंग को इस बारे में नहीं पता होता है। जब जंगकुक के बारे में तायोंग को उसके ग्रैंडफादर बताते हैं तो तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो गुस्से में अपने ग्रैंडफादर को वार्न करता है कि मैं उस ऑर्फनेज बॉय, उस पोर बॉय से शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडफादर, आप नहीं जानते, वो मेरे पैसे के लिए मेरे से शादी करना चाहता है। वो आपकी केयर इतनी इसलिए करता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो कोई काइंड हार्टेड इंसान नहीं है। पर वो जंगकुक के ब्यूटीफुल फेस को देखने के बाद भी तायोंग उससे कहता है कि ये अपने ब्यूटीफुल फेस से बस मुझे सिड्यूस करना चाहता है, पर मैं इसकी लाइफ को हेल कर दूंगा अगर मेरी इससे शादी हुई। तायोंग के ग्रैंडफादर उसे काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। तायोंग फिर भी इस चीज़ के लिए नहीं एग्री होता है। तब तायोंग के ग्रैंडफादर उसे बहुत ही रूड वे में कहते हैं कि अगर तुम तायोंग जंगकुक से शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जंगकुक के नाम करके यहाँ से सेल आउट करके सब चला जाऊँगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक खाली जंगकुक होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तायोंग इस बात से परेशान हो गए। वो अपने ग्रैंडफादर की बात मान लेता है और जंगकुक से मैरिज करने के लिए रेडी हो जाता है। आफ्टर 1 वीक के बाद मैरिज का डे आता है। जंगकुक मैरिज सूट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तायोंग अपने ग्रैंडफादर के साथ स्टेज पे खड़ा था और जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक को इतना ब्यूटीफुल देखकर तायोंग उसकी तरफ कंटिन्यू देखता ही रहता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था वाइट सूट में। तायोंग ब्लैक सूट में जंगकुक का वेट कर रहा था। जब जंगकुक
आइल्स पे से चलकर तायोंग के पास स्टेज के पास आते हैं। वो अपनी ब्लशिंग फेस से तायोंग की साइड देखते हैं, बट तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं और वो ग्राउंड की तरफ शायली मुस्कुराते हुए देखते हैं। जंगकुक के इतने शाय नेचर को देखकर तायोंग के ग्रैंडफादर दोनों को आशीर्वाद देते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैरिज रिचुअल शुरू होते हैं। प्रीस्ट आकर जंगकुक और तायोंग को मैरिज वॉल्स सुनाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम तेयोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तायोंग कहते हैं यस। फिर प्रीस्ट यही लाइन से जंगकुक के सामने रिपीट करते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? जंगकुक बहुत ही शाइली, बहुत ही धीमी आवाज़ में कहते हैं यस आई डू। फिर प्रीस्ट उनसे कहते हैं, मिस्टर किम, आप अपनी रिंग्स एक्सचेंज कीजिए और किस कर शादी को लॉक कीजिए। तायोंग बहुत ही वाइडन आइज से जंगकुक के फेस की तरफ देखता है और उसे कमर से पुल कर अपनी साइड खींचकर उसको बहुत ही क्विक तरीके से किस करके शादी को लॉक करता है और जंगकुक को छोड़ देता है और शादी यहाँ कंप्लीट होती है। दोनों जने पार्टी एंजॉय करते हैं। शादी में तायोंग के काफ़ी फ्रेंड्स आए थे, वहाँ जिमिन भी था। जिमिन जंगकुक को देखकर काफ़ी स्मार्क करता है और कहता है ये तुम्हारी हस्बैंड बहुत ब्यूटीफुल है, पर तायोंग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। उसका सारा ध्यान अपने नशे पे होता है, वो ड्रिंक करने में बिजी होता है। सो फ्रेंड, आज का पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। सो फ्रेंड, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।